हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे टॉपिक केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द एसिड। तो सबसे पहले आप ध्यान में रख लो, आई होप फिलहाल जो हमें पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था दैट इज केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद द ऑक्सीजन, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द वाटर इन डिटेल। सो आज के लेक्चर में केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल विद एसिड अच्छे से पढ़ेंगे। वापस वही चीज़, फॉर्मूला कैसे लिखना है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं कि जनरली जब भी आप किसी भी मेटल को एसिड के साथ, वो भी एसिड हम लोग प्रिसाइजली कौन सा एसिड ले रहे हैं स्टूडेंट्स, डाइल्यूट एसिड। मतलब डाइल्यूट एसिड ज़्यादा, इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं होता, या फिर आप कह सकते हो कि डाइल्यूट एसिड में पानी की मात्रा, वाटर का जो क्वांटिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और एक्चुअल एसिड का क्वांटिटी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। तो आप बोलोगे कि ये डाइल्यूट एसिड है। ठीक है, सो मेटल्स का रिएक्शन जब भी आप एसिड के साथ करोगे तो प्रोडक्ट में आपको मिलता है उस मेटल का सॉल्ट। ठीक है, मेटल का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड स्टेट। एसिड का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, डेफिनेटली एक्वस स्टेट। ठीक है, क्योंकि वाटर में हम प्रिपेयर करते हैं एसिड का सोल्यूशन, और सॉल्ट इसके अंदर ही तैयार होता है तो उसका फिजिकल स्टेट भी क्या रहेगा, एक्वस। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे हमको वाटर नहीं मिलता है, मेटल प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट एंड देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम अपना रिएक्शन देखते हैं। अच्छा, उसके पहले आपको एक ध्यान रखने का है कि स्टूडेंट्स, रिएक्टिविटी सीरीज में जितने भी मेटल्स आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि सबके सब एसिड के साथ रिएक्ट कर जाए, डाइल्यूट एसिड के साथ। ठीक है, तो क्या होता है कि कुछ कुछ मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप पे आते हैं तो उनका एसिड के साथ रिएक्शन काफ़ी वायलेंट होता है, मतलब काफ़ी प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है और हीट भी प्रोड्यूस होती है। कुछ कुछ उसके जब हम नीचे आते हैं थोड़ा सा, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इनके जरा हम नीचे आएंगे तो उन मेटल का रिएक्शंस एसिड के साथ रैपिड होता है, तुरंत रिएक्शन हो जाता है, बट इतना वायलेंट या फिर एक्सोथर्मिक नेचर का नहीं होता। और जब आप आओगे नीचे की तरफ, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, तो स्टूडेंट्स ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, लेकिन इनको आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट देना पड़ता है। ठीक है, तो देयर आर सम मेटल्स विच रिएक्ट्स वायलेंटली विद द डाइल्यूट एसिड, देयर आर मेटल्स विच रिएक्ट्स रैपिडली विद द डाइल्यूट एसिड, एंड देयर आर फ्यू मेटल्स विच रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट एसिड बट ऑन हीटिंग। ठीक है, थोड़ा सा आपको गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा हीट करके। अब तो हम रिएक्टिविटी सीरीज के मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करके देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहला जो मैंने मेटल यहाँ पे लिया है स्टूडेंट्स, वो है मैग्नीशियम। ठीक है, इसका रिएक्शन मुझे डाइल्यूट एसिड के साथ करना है, तो मैग्नीशियम का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, सॉलिड। ठीक है, क्या चाहिए, एसिड चाहिए, तो सीधी बात है, एक जनरल आप एसिड ले लो, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। ठीक है, ये इसका फिजिकल स्टेट रहेगा एक्वस। आपको एग्जाम में इसके नीचे डाइल्यूट लिखना जरूरी है, बिकॉज ये रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। ये मेटल्स इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसके लिए आपको एसिड कॉन्सेंट्रेटेड लेने की जरूरत नहीं है, डाइल्यूट में भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देखो, अब आता है प्रोडक्ट, तो मेटल प्लस एसिड विल गिव सॉल्ट, इसी मेटल का सॉल्ट। तो देखो, मेटल अपना मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन के साथ वो सॉल्ट नहीं बनाएगा, मैग्नीशियम किसके साथ सॉल्ट बनाएगा, हैलोजन के साथ। ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, ये कौन सा सॉल्ट देंगे, ये आपको देंगे मैग्नीशियम क्लोराइड देंगे। क्या देंगे बच्चों, ये आपको मैग्नीशियम क्लोराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको देगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप ध्यान से देखो, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का मैम फॉर्मूला क्या आएगा, तो फॉर्मूला के लिए मैंने आपसे कहा था कि आई एम राइटिंग ओवर हियर, ये आपको रिएक्शन के बाजू में नहीं लिखना होता है। ठीक है, ये आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो, आई एम राइटिंग ओवर हियर कि मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या आएगा। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg, क्लोराइड का मतलब क्या होता है, क्लोरीन। ठीक है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो Mg इंटू 1 Mg और Cl इंटू 2
क्या हो जाएगा Cl2। तो ये हो गया सॉल्ट मैग्नीशियम क्लोराइड एंड स्टूडेंट्स प्लस देयर विल बी अ लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्लस देयर इज लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब करना क्या है, बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। तो कैसे बैलेंस करोगे आप इस रिएक्शन को, देखो मैग्नीशियम एक है ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दोगे 2 लगा दोगे, तो क्लोरीन कितना हो गया 2 हो गया, यहाँ पे भी क्लोरीन कितना है 2 है, तो ये बैलेंस्ड है। क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चला कि सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट का फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वेस रहेगा, मतलब ये सोल्यूशन के अंदर ही तैयार होता है सॉल्ट, एक्वेस फेज में, आपको सॉलिड में नहीं मिलता सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स जब आप एक कंटेनर लो, एक बीकर ले लो, ठीक है, देखो चलो मैं डायग्राम बना के दिखाती हूँ। जैसे कि ये आपके पास हो गया एक बीकर, अब ये बीकर में हो गया एसिड, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें आपने क्या रखा है, एसिड रखा है, कौन सा स्टेट में, एक्वेस फेज में रहेगा, और आपने मेटल डाल दिया इसके अंदर। जैसे ही मैग्नीशियम डालोगे तो मैग्नीशियम के क्या बनेंगे, अंदर सॉल्ट बनेंगे, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस गैसियस फॉर्म में निकलेगा। तो सीधी बात है ना, बीकर से हाइड्रोजन गैस तो क्या होगा, बाहर की तरफ ही जाएगा पूरा, ये हो गए सारे हाइड्रोजन गैस will come out of the container. Now for example if you bring a burning matchstick over here, ठीक है, अगर आप एक जलता हुआ मैचस्टिक लेके आओगे यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस जब जलते हुए मैचस्टिक या फिर जलते हुए कैंडल के पास कांटेक्ट में आता है, तो हाइड्रोजन गैस भी बर्न करता है विथ अ पॉपअप साउंड। आपको एक ऐसा साउंड आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको क्या प्रोड्यूस होगा, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट पॉपअप साउंड इंडिकेट्स कि भाई इसमें से जो गैस निकल रही है, हम तो देख नहीं सकते ना कौन सी गैस निकल रही है, तो वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, बिकॉज हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विथ अ पॉप साउंड, पॉपअप साउंड, ठीक है। अब ये साउंड कैसे होता है ये मैं आपको बता के तो नहीं बोल सकती। एनीवे, सो मेटल प्लस एसिड विल गिव यू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। और हाइड्रोजन हमें कैसे पता चला, इस तरीके से। चलो अब अगले रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट इससे कम रिएक्टिव रहेगा, तो नेक्स्ट हमारा जो मेटल रहेगा वो स्टूडेंट्स रहेगा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम इन द सॉलिड स्टेट प्लस रिएक्शन किसके साथ रहेगा, सीधी बात है एसिड के साथ। ये हो गया एसिड, फिजिकल स्टेट क्या रहेगा एक्वेस, और ये नेचर क्या रहेगा डाइल्यूट। अब सीधी बात है मेटल प्लस एसिड गिव्स अ सॉल्ट। देखो मैग्नीशियम प्लस HCl मैग्नीशियम क्लोराइड मिला, तो एल्यूमिनियम प्लस HCl क्या मिलेगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा, ठीक है। नाम तो पता चल गया, क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ध्यान देते रहो यहाँ पे, ध्यान आपका कहीं से कहीं भी यहाँ से वहाँ नहीं होना चाहिए। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड, अब क्वेश्चन आता है कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो देखो ये पिछले लेक्चर में मैंने कवर किया था, सिंबल लिखो सबसे पहले। एल्यूमिनियम का सिंबल Al, क्लोराइड मतलब होता है क्लोरीन, उसका सिंबल है Cl। एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, Al into 1 इज Al, Cl into 3 इज Cl3। तो AlCl3 इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा एक्वेस। ये देखो ये जो सॉल्ट है ये लिक्विड के अंदर ही फॉर्म होता है, तो ये ऐसे सॉलिड में आपको दिखेगा नहीं करके, तो फिजिकल स्टेट होता है एक्वेस। और जाहिर सी बात है इसके साथ एक जनरल चीज क्या निकलेगी, दैट इज हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया। अच्छा अब क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स बैलेंसिंग के लिए आप क्या करोगे फिर, चलो कैसे बैलेंस करोगे। क्लोरीन यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ, ठीक है, अगर यहाँ पे 2 लग जाए तो ये कितना हो गया, 3 2 6, क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 लग जाएगा। एल्यूमिनियम कितना हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और हाइड्रोजन भी कितना हो गया 6, तो यहाँ पे 2 तो है, तो इधर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड 1 2 3, तो याद रखो एग्जाम में ये सब आप मत लिखना, इसको रफ में आप बाजू में लिखना, और प्रैक्टिस करते करते तो आपको बाय हार्ट हो ही जाना चाहिए कि फॉर्मूला क्या है। यू डोंट हैव टू राइट दिस पार्ट, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पार्ट आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखो और खत्म करो रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आएगा, चलो जिंक की बात करते हैं। तो जिंक इन द सॉलिड स्टेट प्लस, या आप खुद ही कोशिश करो, HCl इन द
एक्वेस फेस कैसा यूज करें, डाइल्यूट। देखो ये सब वो मेटल्स है जो डाइल्यूट के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं, तो आपको कॉन्सेंट्रेटेड यूज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो जिंक और HCl, अब देखो मैग्नीशियम बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम बनाया एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो क्लोराइड कब बनेगा, जब क्लोरीन हो आपके रिएक्टेंट में। तो जिंक बनाएगा जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे और प्लस क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस 100% गैसियस स्टेट में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स देखो जिंक का फॉर्मूला सिंबल होता है Zn, क्लोराइड मतलब क्लोरीन का हो गया Cl, कैपिटल C स्मॉल l, वैलेंसी 2 वैलेंसी 1, Zn इंटू 1 इज Zn, Cl इंटू 2 इज Cl2। तो जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया ZnCl2 और इसका फिजिकल स्टेट रहेगा एक्वस। क्लियर, कोई भी यहाँ पे तकलीफ नहीं है। चलो बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग के लिए देखो क्लोरीन काउंट करो, क्लोरीन यहाँ पे कितना है, 2 है, तो इसके आगे 2 लग गया। हाइड्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन तो 2 है ही, जिंक 1 है और जिंक यहाँ पे 1 है। लास्ट, नॉट लास्ट फॉर टुडे बट इस कैटेगरी में लास्ट, तो फोर्थ अपना है जैसे स्टूडेंट्स आयन ले लिया प्लस HCl कौन सा स्टेट में, एक्वस, नेचर क्या रहना चाहिए उसका, डाइल्यूट, ठीक है। सीधी बात है, आयन क्या देगा आपको, आयन क्लोराइड देगा और प्लस क्या मिलेगा आपको, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे पता चलेगा, देखो आयन होता है Fe, क्लोराइड होता है दैट इज Cl, ऑलराइट। अभी यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आयन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +2 होता है और +3 भी होता है, +2 होता है और +3। तो यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जब वो क्लोराइड बनाता है तो स्टूडेंट वो +2 के इसमें एग्जिस्ट करता है, मतलब उसकी वैलेंसी 2 होती है और क्लोरीन की वैलेंसी 1। Fe इंटू 1 इज Fe, Cl इंटू 2 इज Cl2, सो FeCl2 इन द एक्वस स्टेट। ये हो गया आपका सॉल्ट आयन क्लोराइड, आप इसको फेरस क्लोराइड भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन था, रिएक्शंस ऑफ मेटल विद द एसिड विल गिव द रिस्पेक्टिव सॉल्ट प्लस वाटर। और ये ऐसे मेटल है जिसको आपको हीट करने की भी जरूरत नहीं है और ये नॉर्मल डाइल्यूट एसिड के साथ भी क्या कर जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स फर्क कितना रहेगा कि इनमें से जैसे मैग्नीशियम रैपिडली रिएक्ट कर जाएगा, एल्यूमिनियम, ये सब में क्या होता है, एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है कि ये शुरू में थोड़ा धीरे धीरे रिएक्शन होता है, फिर धीरे धीरे फिर क्या होता है, रैपिड हाइड्रोजन के बबल्स। मैग्नीशियम में हाइड्रोजन के बबल्स तुरंत निकलते हैं, फटाक से निकलते हैं हाइड्रोजन के बबल्स। एल्यूमिनियम में हाइड्रोजन के बबल्स पहले धीरे 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 निकलते हैं और फिर एक रैपिड बबलिंग होता है। जिंक और आयन के केस में क्या होता है कि बहुत ही स्लो नहीं बट नॉर्मल उसमें क्या होता है, बबल्स हाइड्रोजन के लिबरेट होते हैं, ठीक है। मतलब आप स्लो ही बोलोगे उस केस में। तो ये थोड़े रिएक्शन स्लो होते हैं, ये रिएक्शन फर्स्ट बहुत फास्ट होगा और ये मॉडरेट स्पीड में होता है, या फिर आप बोलोगे स्टार्टिंग में स्लो बाद में तेजी से होता है रिएक्शन, ऑलराइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स आयन के बाद देखो हमारे पास जो एलिमेंट आते हैं वो होता है कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर। तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर देखो आपको पता है ये महंगे आते हैं और सबसे मेन रिएक्टिविटी सीरीज के एकदम नीचे की तरफ आते हैं। तो सीधी बात है इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, काफी कम होती है। तो कॉपर, गोल्ड और सिल्वर जैसे एलिमेंट्स को या फिर मेटल्स को आप अगर डाइल्यूट एसिड के अंदर रखोगे भी, ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सो रिमेंबर, आप ये पॉइंट को अभी के अभी नोट करो कि कॉपर, गोल्ड एंड सिल्वर डू नॉट रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड। क्या बताया मैंने, वापस रिपीट करो, कॉपर Cu, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, ये डाइल्यूट एसिड के साथ, मैंने ये नहीं कहा है कि एसिड के साथ ही रिएक्ट करेंगे, ये डाइल्यूट एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं शो करते हैं, इन पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। अब आगे का एक रिएक्शन में हम पढ़ते हैं कॉपर के बारे में। तो कॉपर अगर डाइल्यूट के साथ नहीं करेगा तो कॉन्सेंट्रेटेड क्या तो करेगा ही करेगा, ठीक है। तो हम कॉपर का रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं पढ़ेंगे, नाइट्रिक एसिड के साथ पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स अक्सर वो जो रिएक्शन है वो एग्जाम में हम भूल जाते हैं। चलो देख लेते हैं पहले क्या है। ऑलराइट, सो ये आज का होगा लास्ट रिएक्शन फॉर द डे, ठीक है, ये आखिरी दिया हुआ है। यहाँ पे इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर का प्रिसाइजली रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ कॉपर विद, इसका सिंबल क्या है, Cu। सो रिएक्शन ऑफ कॉपर विद द नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3,
ठीक है। तो HNO3 इज योर नाइट्रिक एसिड और इसका रिएक्शन हम किसके साथ देखेंगे, कॉपर के साथ देखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, और अच्छे से इसको ध्यान से देखो। बिफोर आई स्टार्ट विद द रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, स्टूडेंट्स मैं आपको बता देती हूँ कि कॉपर का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ पढ़ेंगे। अब उसमें नाइट्रिक एसिड को 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया है। पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे कॉपर का, और फिर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे कॉपर का। वापस एक बार मैं रिपीट करती हूँ, कॉपर का रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ पहले हम कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का चेक करेंगे और फिर क्या चेक करेंगे, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ। क्लियर है? ठीक है। अब देखो कैसे होगा रिएक्शन। बिफोर आई स्टार्ट विद द एक्चुअल रिएक्शन, मैं आपको बता देती हूँ कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन, नाइट्रिक एसिड का एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, यू हैव नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का आपको ऑक्सीडेशन करना है। नाइट्रिक ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन मतलब इसमें मुझे ऑक्सीजन और एक ऐड करना है। ध्यान से सुनो, मुझे क्या करना है, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, इसका मुझे ऑक्सीडेशन करना है। दैट मीन्स आई हैव टू ऐड एन ऑक्सीजन इनटू दिस। तो मुझे एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और वो होता है हमारा HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड। दिस इज नाइट्रिक ऑक्साइड एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो इसको ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब अपना ऑक्सीजन इसको देगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट आपको मिलता है यहाँ पे, प्रोडक्ट आपको मिलता है इधर। देखो NO के पास एक ऑक्सीजन था, एक ये दे देगा, तो ये पता है क्या बन जाता है, NO2। क्या बन जाएगा बोलो, NO2। और इसके साथ साथ हमको वाटर मिलता है। क्या मिलता है हमको, वाटर। ठीक है। चलो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो बैलेंस करो। ठीक है। तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे आप 2 लगा दो। अब नाइट्रोजन कितने हो गए, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो कितने हो गए नाइट्रोजन, 3 ना। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक हो गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर आप 3 लगाओगे। करेक्ट है, दिस इज 3। सो 3NO2 हो गया। अब बाकी ऑक्सीजन काउंट करो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 3 2 6 + 1 7, और यहाँ पे 3 2 6 + 1 7। हाइड्रोजन चेक कर लो, 2 है हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 है। नाइट्रोजन चेक कर लो, 2 + 1 3, और यहाँ पे भी 3 नाइट्रोजन। अब स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन यूनिडायरेक्शनल नहीं होता है, ये रिएक्शन बाय डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाता है, फॉरवर्ड में भी जाता है, और ये रिएक्शन रिवर्स में भी आता है। ध्यान से सुनो, फॉरवर्ड में भी जाता है और ये रिएक्शन रिवर्स में भी आता है। एक ऐसा टाइम आता है, ऐसे रिएक्शंस को ना आप 11th पढ़ोगे, हम लोग इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं, जहाँ पे रिएक्शन जितनी तेजी से फॉरवर्ड में जाएगा उतनी ही तेजी से रिएक्शन किधर आता है, रिवर्स डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? आपको सिर्फ फोकस किस पे करना है, ये और इस पे। चलो अब ध्यान से देखो। सबसे पहले हम कॉपर लेंगे। ठीक है, कॉपर ले लिया। अब कॉपर का रिएक्शन हम एसिड के साथ करना है। देखो, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ नाइट्रिक एसिड, तो ले लिया नाइट्रिक एसिड। फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड वाला लेते हैं। क्या लेते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड। बहुत ध्यान से सुनो, क्वेश्चन आता है कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, हमने क्या पढ़ा है, मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको क्या पढ़ा था हमने, कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस मिलता है। पर इस केस में आपको सॉल्ट मिलेगा और एक गैस मिलेगा और प्लस क्या मिलेगा, वाटर। ठीक है। अब स्टूडेंट्स ध्यान दो, सबसे पहले ना मेन प्रोडक्ट जो होता है ना, मेन प्रोडक्ट पहले मैं वो लिखूंगी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने कौन सा एसिड यूज किया है, नाइट्रिक एसिड यूज किया है, और कैसा, कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है। तो अब आप ध्यान दोगे ना कि ये जो रिएक्शन है, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड का जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है, मतलब दिस इज मोर। ये जो वैल्यू है ये क्या है, ज्यादा है। तो एक साइंटिस्ट थे ली चैटलियर्स करके, इसको भी आप 11th पढ़ोगे। तो उन्होंने क्या कहा था कि जब भी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम फेज पे आता है
तो अगर रिएक्टेंट साइड पे या प्रोडक्ट साइड पे अगर कोई भी चीज एक कॉन्सेंट्रेशन लिमिट को एक्सीड करती है या फिर अचानक से किसी का कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ जाता है तो पूरा सिस्टम जो है उसका इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और सिस्टम इसके बढ़े हुए कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करेगा। अब सीधी बात है ना, अगर ये इसका देखो कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का मतलब क्या होता है कि ये ज्यादा है, अब इसको कम करना है, तो इसको कम करना मतलब इसको कंज्यूम करना है। तो इसको कंज्यूम करने के लिए रिएक्शन को कहाँ जाना पड़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। मतलब नाइट्रिक एसिड खुद को तोड़ के क्या बनाएगा, ये किसका फॉर्मेशन करेगा, NO2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेसिक कंसेप्ट इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे मेन प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा आपका NO2, कौन से स्टेट में, गैसियस स्टेट में। दिस इज द मेन प्रोडक्ट। ये गैस बनेगा, इस गैस को हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। मैं रिएक्शन का आपको बेसिकली मैकेनिज्म बता रही हूँ। अच्छा, अब बनेगा कॉपर का सॉल्ट। तो देखो कॉपर का सॉल्ट क्या होता है, कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रोजन के साथ कौन सा सॉल्ट बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट। तो स्टूडेंट्स कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuNO3 ट्वाइस, ठीक है। मैं इसको क्या करूंगी बाद में आपको बताती हूँ कैसे आता है। दिस इज कॉल्ड एज कॉपर नाइट्रेट, लिख लो इसको। सॉल्ट है तो इसका फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस। दिस इज कॉपर नाइट्रेट, ओके। एंड प्लस आपको मिलेगा स्टूडेंट्स वाटर, कौन से स्टेट में, वाटर के लिए लिक्विड लिखा गया करो। तो वाटर आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, लिक्विड स्टेट में। अब क्या करना है, बैलेंस करना है इसको। क्या करना है स्टूडेंट्स, बैलेंस। देखो बैलेंसिंग के लिए मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। इस साइड काउंट करो नाइट्रोजन कितने हैं, तो इस साइड नाइट्रोजन कितने हैं, 1, और यहाँ पे कितने हो गए, 2। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। मुझे इसको क्या करना है, ऑड से इवन में लेके आने का। तो 3 के बाद कौन सा नंबर है, 4। तो आप राइट में क्या करो, जहां पे नाइट्रोजन उसके आगे आप क्या लिख दोगे, 4 लिख दोगे। क्या लिख दोगे उसके आगे, 4, ठीक है। अब बाकी सब खुद ही बैलेंस करो। देखो नाइट्रोजन यहाँ पे 2 + 1 कितना है, 3 है, करेक्ट है। तो 2 तो इधर है ही नाइट्रोजन, यहाँ पे कितना है, 4। तो इसके भी आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। तो देखो 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर, 4 हो गए। यहाँ पे भी नाइट्रोजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन काउंट करो, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे है, और इस साइड पे वाटर के पास कितने, 2 हाइड्रोजन है, तो उसके भी आगे क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन चेक करो, देखो 4 3 = 12, इस साइड चेक करो, 2 2 = 4, 3 2 = 6, तो 6 4 10, और ये 10 2 कितने हो गए, 12। कॉपर कितना है यहाँ पे, 1, और यहाँ पे भी कॉपर कितना है, 1। मैं आपको एक बार वापस बताती हूँ कि हमने क्या किया है, कॉपर का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ किया हुआ है, ठीक है। आपको ध्यान देने का है कि कॉन्सेंट्रेट मतलब कि इसका क्वांटिटी ज्यादा है नाइट्रिक एसिड का। देखो ये रिएक्शन मेन है, इसी से ये कंसेप्ट आता है कि भाई NO2 गैस क्यों बन रहा है, NO वाला गैस क्यों नहीं बन रहा है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेंट्रेशन का ज्यादा है, तो ली चार्टलर ने कहा था किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट साइड पे किसी भी रिएजेंट का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्शन इसके कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, और इस चीज को डिक्रीज करने के लिए तभी डिक्रीज होगा रिएक्टेंट जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। तो फॉरवर्ड में क्या बन रहा है, NO2 बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो सीधी बात है NO2 बनेगा और क्या बनेगा, वाटर बनेगा। समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर हमने क्या किया है, बैलेंस किया है। इस गैस को नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं। स्टूडेंट्स याद रखो यही मेन प्रोडक्ट है, ये बाय प्रोडक्ट्स है। चलो दूसरा रिएक्शन देखते हैं। ये हो गया आपका कॉपर, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके साथ करना है, नाइट्रिक एसिड, कौन सा स्टेट में, एक्वस, पर इस समय ये क्या रहेगा, डाइल्यूट स्टेट में रहेगा। एंड अब आएगा प्रोडक्ट। देखो अब ये डाइल्यूट यूज किया है, स्टूडेंट डाइल्यूट का मतलब क्या है कि इसमें वाटर ज्यादा है। तो अब ये रिएक्शन देखोगे तो आप बोलोगे कि वाटर की क्वांटिटी ज्यादा है मतलब, और एसिड की क्वांटिटी क्या है, कम है। तो अगर ये ज्यादा है, अगर इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, तो ली चार्टलर ने क्या कहा था, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा उसकी क्वांटिटी को कम करेंगे। कम करने के लिए देखो, इसके क्वांटिटी को कम करने के लिए हम फॉरवर्ड में गए, तो सीधी बात है अगर वाटर की क्वांटिटी को कम करना है
ताकि रिएक्शन फिर से इक्विलिब्रियम पे आ जाए। तो ये रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स में जाएगा। और रिवर्स में कौन सा गैस बन रहा है, रिवर्स में कौन सा गैस बन रहा है, NO गैस बन रहा है। तो इस समय इस बार जो मेन प्रोडक्ट होगा वो होगा आपका नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। मैं फिर भी इसका डिटेल मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ, बट आपको डिटेल से भी जितना आपको जरूरत है उससे ज़्यादा ही बता रही हूँ। तो NO गैस इस केस में इसलिए बनता है, प्लस दो चीज़ फिक्स्ड है, क्या, सॉल्ट और वाटर। तो कॉपर का सॉल्ट क्या होता है, कॉपर नाइट्रेट, तो ये हो जाएगा CuNO3 ट्वाइस, और प्लस क्या रहेगा, वाटर, कौन से स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। सॉल्ट बना है तो फिजिकल स्टेट क्या रहेगा, एक्वस, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अब करना है बैलेंसिंग। स्टूडेंट्स इसकी बैलेंसिंग लेना, आप एक चीज़ तो एकदम दिमाग में रख लो कि यहाँ पे आप कॉपर के आगे 3 लगा दो, याद रख लो ये चीज़, कॉपर के आगे 3 लगाओ, क्योंकि आपको 10th में मैं इतना डिटेल में बता के मतलब नहीं कि क्यों कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कॉपर के आगे 3, इधर भी आ गया 3। अब आप बैलेंस करो, अब आप किसको बैलेंस करोगे, किसको बैलेंस करोगे आप, नाइट्रोजन को। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, नाइट्रोजन कितने हो गए, 3 to the 6 हो गया, 3 to the 6, यस, ठीक है। अब 2 यहाँ पे और लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 6, 6 2 8 नाइट्रोजन हो गए। 8 नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 8 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया। अब आप हाइड्रोजन को बैलेंस करो, तो हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, और इस साइड पे देखो कितने, 2 है, तो 2 के आगे क्या लगेगा फिर, 4 लग जाएगा, 4 2 जा 8। ऑक्सीजन चेक कर लो अभी, 8 3 जा 24, यहाँ पे कितने हो गए, 2, फिर यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 19 20, और 20 + 4 कितना हो गया, 24। तो ऑक्सीजन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ द कॉपर विद द concentrated nitric acid and with the dilute nitric acid. Why there is formation of NO2 and NO? So there is a reason, and the reason is this reaction. Clear है ये चीज। अब दूसरा आता है कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला। तो बच्चों याद रखो, आपको पता करना है कि कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होगा। देखो कॉपर लिखा किया करो और नाइट्रेट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कॉपर का सिंबल होता है Cu। नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रेट ये NO3 ग्रुप को हम नाइट्रेट ग्रुप कहते हैं। वापस ये हाइड्रोक्साइड की तरह कॉम्प्लेक्स अनायनिक ग्रुप है। ये लोग ग्रुप ऑफ एटम्स हमेशा ग्रुप में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, और झुंड में जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की वसूली करने, ठीक है। तो NO3 वाले जो ग्रुप है इनको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है सिर्फ, मतलब इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1, इनकी वैलेंसी क्या होगी, 1। और कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है यहाँ पे, 2। कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, 2। क्लियर है ये चीज। तो NO3 वालों को 1 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनकी वैलेंसी 1, कॉपर की वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा Cu और NO3 × 2। देखो Cu × 1 इज Cu, NO3 × 2 इज NO3, और ये पूरी ग्रुप है ना, और 2 बार है, तो इसको आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। ब्रैकेट के बाहर आप क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब आप कॉपर से रिएक्ट करोगे तो कौन सा गैस बनता है, तो आपका आंसर आना चाहिए नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। वेरएज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जब हम कॉपर के साथ रिएक्ट करते हैं तब कौन सा गैस बनता है, तो आपका आंसर आना चाहिए नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है। आपके टीचर ने पूछा क्यों, तो देखो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। आपके टीचर को बोलना कि ये इनका इक्विलिब्रियम रिएक्शन बेसिक होता है। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जब है ये ज़्यादा है, इसको कम करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा, तो फॉरवर्ड में ये वाली गैस बनेगी। डाइल्यूट मतलब क्या, पानी ज़्यादा है, ये कम है, तो पानी को कम करने के लिए रिएक्शन रिवर्स बैकवर्ड जाएगा, और बैकवर्ड में कौन सा गैस बन रहा है, NO गैस बन रहा है, तो इसलिए यहाँ पे NO गैस मिला है। बाकी सॉल्ट और वाटर कॉमन है। क्लियर। तो ये आपका पूरा था रिएक्शंस ऑफ मेटल्स विद दी एसिड्स। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे। हाइड्रोक्लोरिक के साथ करोगे तो आपको सॉल्ट्स में क्लोराइड्स मिलेगा। आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको सॉल्ट में सल्फेट मिलेगा। जैसे मैग्नीशियम देगा मैग्नीशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम देगा एल्यूमिनियम सल्फेट, जिंक देगा जिंक सल्फेट, आयरन देगा आयरन सल्फेट एक्सेट्रा, कॉपर देगा कॉपर सल्फेट। ठीक है, पर आपका टेक्स्ट बुक में जो दिया है मैंने उतना आपको अच्छे से सिखाया हुआ है। ये रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो।
और इनफैक्ट बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है. तो आई होप ये लेक्चर अच्छी तरीके से क्लियर है. इन केस इफ देयर इज स्टिल एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी. और दूसरा, पढ़ते रहो अच्छे से घर पे. सो कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.